एमपी अजब है, एमपी गजब है, अक्सर कह देते हैं हम, लेकिन इसमें इत्तेफाक तो 20% होता है और 80% कारस्तानी। और यही मसला अगर किसी सरकारी व्यवस्था को लेकर हो तो यकीन मानिए 100% कारस्तानी होती है, 100% भ्रष्टाचार से जुड़ी चीजें होती है। सरकारी टेंडरों में खेल किस तरह से किया जाता है, इसकी एक नई वानगी जो है, नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग। जी हां, सब कुछ ऐसा कर रहा है जिसके तहत हमें कहना पड़े कि एमपी वाकई में अजब है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा किस तरीके के साथ मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने टेंडरों में ऐसा खेल किया है कि तय हो जाए कि जिसे देना है उससे ही मिले, जिसे नहीं आना है वो इसमें पार्टिसिपेट कर ही ना पाए। यानी कि शर्तें ऐसी कि मिलेगा उसे ही जिसके सिर पे काली टोपी और जेब में लाल गुलाब होगा। मेरी बात इशारों में है लेकिन आप समझ ही गए होंगे। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका सिलसिला मेरे पिछले वीडियो से जुड़ता है, लेकिन उससे आगे की कहानी जो आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बेहद दिलचस्प है। स्कूली शिक्षा विभाग के 100 करोड़ के टेंडर में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए अव्वल तो टेंडर में जो शर्तें रखी गई हैं और उसके अव्वल जो सामग्री है, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत मैं क्या बताऊं, आप बेहतर जानते हैं। कमेंट में आप बेहतर हमसे लिखकर बता सकते हैं, लेकिन वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको इस बात का बेहतरीन तौर पर यकीन हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से खेल किए जाते हैं उन कमरों में बैठकर जहां से तय होता है कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चों के लिए सामग्री आएगी तो कैसे आएगी, कौन देगा, और फिर करोड़ों के टेंडर में कैसे करोड़ों का खेल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा। मैं बात कर रहा हूं इसमें लगातार स्कूल शिक्षा विभाग की। हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो जड़ है, इसको सरकारी स्कूलें जो हैं उसका तंत्र है, लेकिन उसमें जो खरीदारी होती है वो तय कैसे होती है। स्कूल शिक्षा विभाग असल ये टेंडर दरअसल 100 करोड़ की कीमत की जो खरीदी है उसके 3 से 4 मुख्तलिफ टेंडर जारी किए जाते हैं। शर्तें इस तरह से तय की जाती हैं कि उसका आप अंदाजा लगा सकें कि आपको चाहिए क्या और उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी क्या जा रही है। मैं आपको एक ये टेंडर की कॉपी, ये दरअसल लगभग 23 जनवरी को, इसी वर्ष 23 जनवरी को ये जारी किए गए। अब ये टेंडरों की शर्तें जो पढ़ी, मैंने भी पढ़ी तो मैं भी हैरान रह गया। मैंने शुरू में कहा था ना कि एमपी अजब है। शर्तें कुछ ऐसी, आप कल्पना कीजिए, आपको कहीं पे आउटडोर प्ले उपकरण खरीदना है, ना कि जो बाहर मैदान में, स्कूल के मैदानों में से, हमारे प्राइमरी स्कूलों में मैदानों की स्थिति मुझसे बिल्कुल नहीं छुपी, इसलिए लगातार कह रहा हूं, कमेंट करके लिखिएगा। आउटडोर जो है आप प्लेइंग के इक्विपमेंट खरीदने हैं तो उसके लिए आप क्या, अगर वो खरीदना है तो आप किसी भी कंपनी से खरीदने हैं तो आप टेंडर में क्या शर्त डालेंगे कि उसके पास में इसका अनुभव हो, कि जो खास तौर पर जो बाहर बच्चों के खेलने के उपकरण उसने कितने बनाए, कितने सप्लाई। उसमें शर्त रखी गई कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अनुभव कितना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अंदर कमरे के अंदर का कोई मटेरियल की व्यवस्था है, आपको खरीदना बाहर का है, नंबर 1, यानी कि आपको किसी को ओबलाइज करना है। दूसरा, शैक्षणिक किट। शैक्षणिक किट जो है वो प्रायोगिक किट जो है वो खरीदना है। उसमें जरूरी कर दिया गया कि 350 रोबोटिक लैब की स्थापना की। रोबोटिक्स, जबकि रोबोटिक्स से जुड़ी कोई चीज खरीदनी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी चीजों की खरीदी हो रही है मध्य प्रदेश के प्राथमिक सरकारी स्कूलों के लिए। इस वक्त बच्चों की कम, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तब भी मध्य प्रदेश में एक न एक स्कूल बंद हुआ है, बच्चों की प्राथमिक स्कूल बंद हुआ है। बच्चों की कमी की वजह से, लगातार बच्चों की कमी की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूलों में बुनियादी व्यवस्थाओं की बात भी मैं आपसे जब करूंगा, लेकिन एक बात और आपको बता दूं, जब टेंडर की शर्तों की बात चली रही है तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि रसोई के बर्तन, ये भी देखिए, रसोई के बर्तन की खरीदी, रसोई के बर्तनों की खरीदी हो रही है मध्य प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के लिए। यह भी करोड़ों का टेंडर है, 25 करोड़ का टेंडर है। और उसके लिए जरूरी चीज क्या मांगी है? उसके लिए जरूरी मांगी है स्कूल रसोई के बर्तन की सप्लाई का जो करेगा उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो जिसने भेजा, सप्लाई किया, वो जरूरी हो। बर्तन कहां, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहां? आप भी समझ रहे होंगे। समझ सब रहे हैं जनाब। जिन अधिकारियों ने ये टेंडर फॉर्म किया है वो भी जानते हैं, उनकी अंतरात्मा भी जानती है कि ये किसी न किसी को फायदा पहुंचाने की साजिश है। ये मध्य प्रदेश की जनता को चूना लगाने की साजिश है। और ये साजिश क्यों रची जा रही है? कौन है? उत्तर प्रदेश की मैडम सिंह, जिनके प्रभाव में ये टेंडर रचे जा रहे हैं। इसके लिए जो मेरा पिछला वीडियो है आप जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं इसकी लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूं। लेकिन सवाल सबसे बड़ी बात यह है इस मसले के ऊपर कि प्रभाव किसी का भी हो,
लेकिन जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की बनती है, मोहन सरकार की बनती है, स्कूली शिक्षा मंत्री की बनती है, विभाग के प्रमुख सचिव और सचिवों की बनती है। क्योंकि आज नहीं तो कल किसी के आप प्रभाव में आकर, कोई भी उत्तर प्रदेश से मैडम सिंह आएगी, उनके प्रभाव में आप टेंडर फॉर्म कर देंगे, लेकिन अंततः नुकसान मध्य प्रदेश की जनता का है, हमारे उन बच्चों का है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और इन तमाम चीज़ों के टेंडर तो आपने निकाल दिए। इसमें मैं आपको बताऊं और क्या क्या है। करोड़ों के टेंडर में बुलाए गई हैं फिसल पट्टियाँ लाखों की, करोड़ों की, खिलौने हैं, फर्नीचर है, रसोई के बर्तन हैं। अरे जनाब, मैं आंकड़े जो आपको आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये जरा गौर से सुन लीजिए, मेरी नहीं, यूएसआईडीसी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में बिना पक्की यानी कच्ची इमारतें, या यूं कहें कि जिनका मरम्मत अति आवश्यक है, जर्जर भवन जिसे हम कह सकते हैं, उसमें 8 से 10% स्कूल सरकारी लग रहे हैं। कम से यहाँ पे बच्चों की जान का खतरा, ऐसे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हालत है मध्य प्रदेश की। आप बात करते हैं इन तमाम लाखों करोड़ों की फिसल पट्टियों की, 15% सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर टॉयलेट है नहीं या फंक्शनल नहीं है। जहाँ बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर आप करोड़ों की फिसल पट्टी की बात कर रहे हैं। वहाँ रोबोटिक्स की लगाने की बात, रोबोटिक्स के इक्विपमेंट से जुड़ी सप्लाई की बात कर रहे हैं। हम जब बात कर रहे हैं इन्हीं बातों की, तो ये बात भी आप समझ लीजिए कि मैं जहाँ पर सरकारी स्कूलों का है, वहाँ पे 10% से ज़्यादा, ये सर्वे बताता है, साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है बच्चों को। इतना ही नहीं, अगर आप रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, 65% स्कूलों में कोई डिजिटल लर्निंग या कंप्यूटर वर्तमान चालू हालत में एक भी नहीं बचा है। ये स्थिति है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की। और इन सब के बीच में स्कूली शिक्षा विभाग को पड़ी है किसी के कहने पर, किसी को ओबलाइज करने के लिए, फिसल पट्टी, खिलौनों के करोड़ों के टेंडर में करोड़ों के हेर फेर करने की। यकीन मानिए, ये टेंडर अलॉट भी हो जाएगा, जिसे पहुंचना है उसे पहुंच ही जाएगा। सवाल इस बात का उठेगा कि आखिर उन अधिकारियों के अंतरात्मा, मध्य प्रदेश सरकार, ये सब क्या पंगु बनी रही जब ये सब कुछ हो रहा था? आप क्या सोचते हैं इस मसले के ऊपर? कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। हो सकता है कि आपके द्वारा फैलाने से ये सारी चीज़ें रुकेंगी तो क्या, प्रभावित हो जाए।